जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण। पिछले अंकों में आपने हिमालय के साधक योग यात्रा का श्रवण किया और हमारा संकल्प था तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु कि 32 अंक हमने हिमालय के साधक योग यात्रा के बनाने हैं और वह शुभ घड़ी में लिया गया संकल्प पूर्ण हुआ और गुरु कृपा से सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सब ने कहा कि बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला और इतने महापुरुषों का सुंदर संक्षिप्त रूप से परिचय में भी आनंद आया और मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो अब आगे इच्छा है कि कुछ नए चिंतन की ओर हम बढ़े। बहुत से विज्ञान हैं जिनसे परिचित होकर हम अपने जीवन को ऊर्ध्वमुखी बना सकते हैं, चैतन्य बना सकते हैं, चेतनावान बना सकते हैं। बहुत से विज्ञान हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने दिए हैं। जैसे ज्योतिष विज्ञान, अद्भुत विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान। और ज्योतिष विज्ञान पर बहुत से ग्रंथ रचे गए हैं इतिहास में महापुरुषों और ऋषियों के द्वारा। ज्योतिष पर सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर युग, कलयुग तक बहुत से महापुरुषों ने काम किया है, जिसमें पहले तो भगवान शिव हैं जो आदि देव हैं, ज्योतिष के परम आचार्य हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने ज्योतिष पर बहुत सी रचनाएं की हैं। और उसके बाद फिर श्री भगवान सनत कुमार जी, देव ऋषि नारद जी, सप्तऋषि, नारदीय पुराण में, नारद पुराण में ज्योतिष का अद्भुत वर्णन दिया गया है। भृगु ऋषि हुए बहुत उच्च कोटि के, उन्होंने भी भृगु संहिता नामक दिव्य ग्रंथ की रचना की है ज्योतिष पर। वशिष्ठ ऋषि जी हैं जिन्होंने ज्योतिष पर बहुत दिव्य रचना की है, दिव्य ग्रंथों की। मगर वो ग्रंथ आज सुलभ नहीं, कहीं इक्का दुक्का कहीं हो गए, क्योंकि इन दिव्य ग्रंथों की जानकारी आज नहीं है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जानकारी, बहुत से ग्रंथ खत्म कर दिए गए, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्य रहा। लेकिन महान ऋषियों ने, जैसे वशिष्ठ ऋषि हैं, उन्होंने बहुत काम किया है ज्योतिष पर। देव ऋषि नारद ने बहुत काम किया है ज्योतिष पर।
पराशर ऋषि जी ने बहुत काम किया ज्योतिष पर। मार्कंडेय भगवान जी ने भी बहुत कार्य किया है ज्योतिष पर। और विश्वामित्र जी के तो क्या कहने, और उनकी संहिताएं हैं। गायत्री मंत्र पर विश्वामित्र जी ने बहुत कार्य किया, बहुत रिसर्च की, बहुत साधना की, और अन्य ऋषियों ने भी। प्रत्येक ऋषि का गायत्री मंत्र पर रिसर्च है, लेकिन विश्वामित्र जी की रिसर्च कुछ हटके है। वे महातपस्वी हैं। इसलिए प्रत्येक युग में प्रत्येक उच्च कोटि के ऋषि ने ज्योतिष की रिसर्च की है, खोज की है, और उस पे दिव्य ग्रंथों की रचना की है। कालजयी रचना है उनकी, लेकिन वो ग्रंथ आज भी हैं। मैंने पूछा था एक बार अपने सद्गुरुदेव से कि वो दिव्य ग्रंथ कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा था ये दिव्य ज्ञान, ये विद्याएं, ये नक्षत्र विद्याएं, सूर्य विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, चंद्र विज्ञान, ये सभी विज्ञान महाविद्याएं उच्च कोटि का ये ज्ञानगंज सिद्धाश्रम में है। मगर कुछ कुछ आंशिक रूप से ज्योतिष के ग्रंथ आज भी मिलते हैं, उसमें भी ज्ञान है, लेकिन पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान कहीं कहीं है। सद्गुरुदेव जी ने ज्योतिष पर एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की है, कालजयी रचना है वो भी। उस दिव्य ग्रंथ का नाम है काल निर्णय। मुझे बहुत सौभाग्य रहा मेरा कि उस ग्रंथ को मैंने प्राप्त किया, और अन्य साधकों ने भी प्राप्त किया है। और कितना महान कार्य किया है ज्योतिष पर वर्तमान में सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी ने, जिनका गृहस्थी नाम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी। सो इसीलिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, इस श्लोक के आधे हिस्से में काल शब्द जोड़ा गया है। अर्थात काव्य शास्त्र विनोदेन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका ज़्यादा समय काव्य चिंतन में, काव्य रचना में, शास्त्र चिंतन में, शास्त्र रचना में और विनोद में व्यतीत होता है। और ये बहुत बड़ी लाइन बोली गई है। और बाकी का समय बुद्धिहीन मनुष्य व्यर्थ के प्रपंच और प्रलाप में व्यर्थ कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति का समय का एक एक क्षण सार्थक होता है और सार्थक करता है वो। कभी विश्व कल्याण के चिंतन में,
कभी आत्म कल्याण के चिंतन में। ये बड़ी बात है। कभी कोई सृजन करता है, कोई रचना करता है, ध्यान करता है, उसके मन में ये होता है कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समाज के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, भविष्य के लिए मैं कुछ दूं। ये बहुत ऊंची सोच। तो इसीलिए मैं बात कर रहा था कि हमारे ऋषियों ने ज्योतिष पर बहुत काम किया है। ये ज्योतिर्विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान है। इसीलिए काल निर्णय अवश्य करना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। तो अब हम आने वाले समय में, अगले अंकों में, काल निर्णय क्या है और सूर्य विज्ञान क्या है, सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए, सूर्य उपासना से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, उस पर हम कल से कुछ क्लिप बनाएंगे। मानव जाति की प्रगति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए। और आज मैं इतना कहूँगा कि हमारी हिमालय के साधक योग यात्रा का पूर्णता हो गई है। लेकिन अब आप देखेंगे कल से सूर्य विज्ञान, कि सूर्य विज्ञान क्या है, और उसमें बीच बीच में ज्योतिष, काल निर्णय, मुहूर्त, कौन कौन से हमारे नए साल में आ रहे हैं और कौन कौन से पर्व आ रहे हैं, और ज्योतिष की दृष्टि से उन पर्वों का क्या महत्व है, साधना की दृष्टि से क्या महत्व है, और कितना हमें उसका लाभ मिलेगा, आत्म कल्याण भी और विश्व कल्याण भी हम कर सकें, उसका पूरी जानकारी थोड़े थोड़े रूप में, आंशिक रूप में देते रहेंगे। गुरु कृपा से बहुत कुछ प्रदान किया जाएगा। और उसके बाद हम, जैसा मैंने पूर्व के अंकों में कहा था कि हम कॉस्मोलॉजी पर भी, क्योंकि मैंने कॉस्मोलॉजी का भी अध्ययन किया है शास्त्रोचित, वो होगी वैदिक कॉस्मोलॉजी। हमारे पुराणों में जो ब्रह्मांडीय विज्ञान है, खगोल भूगोल का जानकारी दी है प्राचीन काल से, कि जम्बू द्वीप क्या है, कहाँ है, अन्य द्वीप, उनका पूरा विवरण श्रीमद् भागवतम में है, अन्य ग्रंथों में भी है। उसकी भी जानकारी आने वाले समय में हम देंगे 15-16 जनवरी के बाद। मगर तब तक हम सूर्य विज्ञान और काल निर्णय की चर्चा, ज्योतिष की चर्चा आपसे करेंगे, संवाद करेंगे। कुछ आप हमें प्रदान करिए, कुछ हम आपको प्रदान करेंगे। ऐसे आदान प्रदान की प्रक्रिया से हम बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं। जो ज्ञान, विज्ञान, साधना, चिंतन यदि हमारे तक ही रहा, उसका क्या फ़ायदा? वो तो केवल खुद का ही कल्याण हुआ। वो भी करें, लेकिन कोशिश ये करें कि हमें जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, उस प्रसाद को हम बांटें और लाभान्वित करें दुखी समाज को। तो आनंद आएगा, बढ़ेगा हमारा चिंतन, ज्ञान, साधना, कृपा होगी गुरुओं की, भगवान की। तो इसलिए जो भी चिंतन, ज्ञान, चिंतन है, उसको मिल बांट के हम ग्रहण करें उस प्रसाद को। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसोपजायते। तो आज इतना ही। कल से सूर्य विज्ञान का प्रथम चरण आपके पास होगा, और मकर संक्रांति आ रही है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आज इतना ही। ओम नमो नारायण।